बात करीब 30 साल पहले की है, जब मैं 13 साल का था। लेकिन मुझे ये कहानी ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। मैं कुछ हद तक एक बागी नौजवान था और हमेशा सुपर नेचुरल में दिलचस्पी रखता था। आम बगावत और कम उम्री वाली चीज़ें करने के अलावा, जैसे चुपके से बाहर निकलना, क्लास छोड़ना वगैरह। मैंने हैवी मेटल म्यूज़िक सुनना भी शुरू कर दिया और अब भी सुनता हूँ। फ़र्क ये है कि उस वक्त मैं शैतान की पूजा करने वाला म्यूज़िक सुनता था। मुझे एक ईसाई के रूप में परवरिश दी गई थी और अब भी मेरे माँ बाप अक्सर मुझे संडे को चर्च जाने पर मजबूर करते हैं। मैंने कभी भी उस मज़हब पर यकीन नहीं किया। जितना अधिक मैंने इन बैंडों और गीतों को सुना, उतना ही अधिक मैं जादू टोना, विशेष रूप से शैतान की पूजा से दिल लगाने लगा। कम अक्ल और कम तजुर्बा होने की वजह से मैं शैतान से दुआ मांगने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेता और उससे दुआ करता। मैं उन चीज़ों के लिए सवाल करता जो ज़्यादा मनहूस किस्म की थीं, जिनके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, और मैं उससे ख़ुद को ज़ाहिर करने या मुझे एक निशानी दिखाने के लिए कहता कि वह मुझे सुन सके। कुछ महीनों के दौरान मैंने सचमुच ख़ुद को दिमागी तौर से बदलता महसूस करना शुरू कर दिया। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुरे ख्याल आने लगे और मैं अपने माता पिता से ज़्यादा लड़ने लगा। मुझे पता था कि मैं अपनी नॉर्मल हालत पर नहीं था, लेकिन मैंने अपने ख़यालों और कामों को सही ठहराने के लिए अपने दिमाग में सबको सही ठहराना शुरू कर दिया। मुझे बुराई का जितना एहसास अपने दिल में होता, मैं उतनी ही मेहनत से शैतान से दुआ करने लगता। यहाँ तक कि एक रात और दिन ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक स्कूल की रात थी, इसलिए मैंने अपने बिस्तर पर जाने से पहले अपनी रोज़ रात की पूजा की। रात के लगभग 2-3 बजे मैं गहरी नींद से जागा। मुझे कोई बुरा सपना नहीं आ रहा था। मैं अचानक एक मजबूत एहसास के साथ जाग उठा कि कुछ या कोई मुझे देख रहा था। ज़रा सा भी यह कोई अच्छा एहसास नहीं था। जो कुछ भी था वह बुरा और बुरे इरादे वाला था। मैंने कोई तापमान परिवर्तन महसूस नहीं किया और कुछ भी नहीं सुना। ये सिर्फ एक एहसास था। मैं बिस्तर पर था, दीवार का सामना था, इसलिए मेरी पीठ बेडरूम के दरवाज़े की ओर मुड़ी हुई थी। मैं डरा हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं ख़ुद को शांत कर पाऊँगा और महसूस करूँगा कि ये सब मेरे दिमाग में था। मैं धीरे धीरे लुढ़का और मेरे दरवाज़े पर खड़ा एक सूट पहने एक आदमी का साया था। वो एक अटैची पकड़े हुए एक फेडोरा टाइप टोपी पहने था। हालांकि मैं उसके चेहरे की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन साथ ही साफ़ सुथरी छटनी वाली दाढ़ी की रूपरेखा में साफ तौर से देख सकता था। वो मेरे दरवाजे की चौखट पर था। मैं अनुमान लगाऊंगा कि वह 5 फीट 10 इंच या उससे अधिक का था। वह वहीं खड़ा मुझे घूर रहा था, इसलिए मैं लुढ़क गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मौत से डर गया, लेकिन मुझे अभी भी उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। मैं सपने नहीं देख रहा था और मैं रात भर सोने नहीं गया। घंटों बाद मैं आखिर में वापस लुढ़का और वह चला गया, लेकिन दरवाज़ा अभी भी खुला था। चूँकि वह स्कूल का दिन था, मुझे नहाना था जो नीचे था। मैं अभी भी इस बात से इतना डरा हुआ था, पता नहीं मुझे किस कोने में क्या दिख जाए। मैं शावर में चला गया और जितनी जल्दी हो सका नहा कर भागा। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सका, क्योंकि मैं उसे फिर से देखने से डरता था और मुझे डर था कि उन्हें खोलने के बाद मुझे क्या दिख जाए। मैं अपने भाई के कमरे में सीढ़ियों से वापस भागा, जो मेरे सामने हॉल में सोता था, और उसके सिरहाने डट कर लेट गया। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने उस रात कुछ सुना या कभी किसी कारण से उठा, तो उसने इनकार कर दिया। मैं कह सकता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। मेरी हरकतों, सवालों और शायद मैं कैसा दिखता रहा था, इस आधार पर वह जानने लगा कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। मेरे भाई को हाल ही में उसका लाइसेंस मिला था और हम एक ही स्कूल जाते थे, इसलिए वह हर सुबह मुझे गाड़ी से ले जाता था। जैसे ही हम स्कूल की ओर बढ़े, लगभग 30 मिनट की ड्राइव पर सभी शहरी क्षेत्रों जैसे आस पड़ोस, स्ट्रिप मॉल आदि से होते हुए मैं सीधे आगे देख रहा था।
जैसे घर और शावर में मैं कहीं और देखने से डर रहा था। फिर हम एक लाल बत्ती पर पहुँचे और जैसे बिस्तर पर लगा था मुझे फिर ऐसा ही लगने लगा कि मुझे देखा जा रहा है। एक बार फिर मुझे ख़ुद को दिलासा देने के लिए देखना पड़ा कि ये सब मेरे दिमाग का खेल तो नहीं, लेकिन मैं गलत था। मेरी खिड़की से लगभग 15-20 फीट की दूरी पर कोने पर खड़ा था एक आदमी जो गहरे भूरे रंग का सूट पहने हुए था। फेडोरा टाइप टोपी थी और करीब से मुंडवाई हुई दाढ़ी थी। एक ब्रीफ केस पकड़े हुए मुझे घूर रहा था। मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया और फिर से सीधे आगे देखने के लिए मैंने अपना सिर इधर उधर कर दिया। उसे देखकर सचमुच मेरी सांसें थम गई, जैसे किसी ने मुझे पेट में मार दिया हो। जाहिर तौर पर मेरा भाई इन सब बातों से बेखबर था और रेडियो को इतनी तेज़ आवाज़ में सुन रहा था कि उसने शायद मुझे हाँफते हुए सुना ही नहीं। जैसे ही हम चले गए मैंने अपना सिर सीधा रखा, लेकिन अपनी आंखें पैसेंजर के साइड मिरर की तरफ कर ली और मैं अभी भी उसे वहीं खड़ा देख सकता था, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें कार से तब तक नहीं हटाई जब तक कि हम नज़रों से ओझल नहीं हो गए। मैं पूरे दिन गड़बड़ हालत में रहा। मैं किसी बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और घर भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब हम उस दिन बाद में घर आए तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि क्या वह किसी भी कारण से उस रात उठे थे, विशेष रूप से मुझ पर नज़र रखने के लिए, और वह बोले नहीं। उनके पास कभी ना तो फेडोरा टोपी थी ना ही उन्होंने पहनी थी और मैं हमेशा अपने दरवाजे बंद करके सोया करता था। मेरे माता पिता को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं कभी कभार बाहर निकल जाता हूँ, इसलिए उनके पास मुझ पर जांच करने का कोई कारण नहीं था। कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुरंत शैतान से दुआ करना बंद कर दिया और यहाँ तक कि खुदा से दुआ करना भी शुरू कर दिया। हालांकि मैं दोनों में बहुत अधिक यकीन नहीं रखता था। मैंने भी उसी संगीत को सुनना बंद कर दिया था। लगभग 1 और महीने के बाद मैंने आखिरकार फिर से नॉर्मल महसूस करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी कमेंट किया कि मैं पहले गुज़रे महीनों से कितना ज़्यादा बदल गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।